हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग और मज़े करने वाले हैं क्योंकि आज मैं आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें 40 क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे एंड 30 क्वेश्चन जो होंगे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, ओके। जिसमें आंसर आपको 1 वर्ड में देना है, ओके। तो आज हम लोग इससे पहले जो भी हम लोगों ने साइंस में स्टडी किया, मैंने अपने पहले पार्ट में आपको बताया कि पूरा चैप्टर का जो एक रिवीजन होता है उसके विषय में मैंने डिस्कस किया। सेकेंड में मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को बताया। थर्ड पार्ट में हमने पिछले 10 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, इसके विषय में डिस्कस किए। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टोटली 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सिर्फ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिनोट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, चेंज ऑफ स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ हीट, रिवर्सेबल रिएक्शन। तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट हमने पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शन में कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलके एक नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट जो होगा 100% होगा। चेंज ऑफ स्टेट ये फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एवोल्यूशन ऑफ हीट जो है ये एक रिएक्शन है, जब रिएक्शन होता है तो इसमें एक प्रोसेस है, हीट का बाहर निकलना, हीट का अंदर आना, तो ये कोई केमिकल चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना। और रिवर्सेबल रिएक्शन फिर ये आपके स्टेट में चेंजिंग होगा। तो ये सारे जो है नीचे वाले जो हैं वह ये फिजिकल चेंज को डिफाइन करता है। लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट जो है ये केमिकल रिएक्शंस जो है कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में इस तरह के फेनोमेनन हमें देखने को मिलती है कि when two or two new substance or when two or more substance react together to form a new product, ओके। तो बच्चों ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑल्सो बी टर्म्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। बट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने स्टडी किया था हीट से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो होगा नहीं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें हीट क्या होती है, देनी नहीं होती। थर्मल डिकम्पोज कहने का मतलब हमें हीट देनी नहीं होती है, हीट निकलती है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि अगर हम हीट देंगे तो जो आप यूज़ कर रहे हो सबस्टांस को ब्रेक करने का, वो ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, ओके। डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा था कि हायर हायर एक्टिव एलिमेंट जो है, रिएक्टिव एलिमेंट, वो क्या करेंगे अपने से लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने आयन एक्सचेंज को देखा था। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा थर्मल डिकम्पोजिशन एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है, ओके। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच गिव्स ऑक्सीजन। देखिए ऑप्शन 1 में क्या दिया है, विच गिव्स ऑक्सीजन, विच रिमूव ऑक्सीजन, विच गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों विच गिव्स ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था कि वैसे सबस्टांस जो ऑक्सीजन को लेता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो सबस्टांस दूसरे स्पेसीज को ऑक्सीजन देता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। विच रिमूव्स ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को हटाएगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। विच गिव्स हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन देगा तो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट देखिए इसका उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट वो ऐसी स्पीसीज कहलाएंगे जो दूसरे को क्या करेंगे, हाइड्रोजन देंगे या फिर दूसरे से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर फिर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन क्वेश्चन 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन तो होगा नहीं क्योंकि ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये बिल्कुल होगा रिडक्शन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ओके, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी जो होगा एक प्रकार का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये रिडक्शन होगा, ओके, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। बच्चों ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। रिमेंबर रखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम लोगों ने फोटोग्राफिक प्लेट में हम लोगों ने लाइट डिकम्पोजिशन पढ़ा था, ठीक है ना, लाइट के प्रेजेंस में
थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा था, तो लाइट के प्रेजेंस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज एवॉल्व। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, ठीक है ना। ओके, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, हीट अंदर आएगी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट में तो मैंने आपको बताया था एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे को हटाएगा, जो अपने से कम रिएक्टिव होगा उसको डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज एब्जॉर्ब। तो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, ये एक हीट आना इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, हीट का निकलना एक्सोथर्मिक और हीट का आना जो है इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों हीट एवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन 13 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन विच डिकम्पोज आफ्टर सप्लाई ऑफ हीट। जब हम हीट दे के रिएक्शन कराएंगे तो ये होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। जब आप कभी भी रिएक्शन में हीट दे के रिएक्शन को डिकम्पोज करोगे तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। 40 नंबर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। तो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ अकर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस विच डज गेट डिपॉजिट ओवर आयरन बिकॉज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। तो मैंने आपको बताया था कोरोजन में एक एग्जाम्पल रस्टिंग बताया था, तो यहाँ पे रस्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि आयरन में क्या हो रहा है कि मॉइस्चर्स की वजह से रस्टिंग फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। तो मैंने आपको बताया था अगर उसे हम बर्न नहीं करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऑक्साइड्स की लेयर चले होते हैं, प्रॉपर बर्न नहीं होंगे। तो अच्छे तरीके से बर्न करने के लिए, प्रॉपर कंबस्शंस के लिए उसे साफ करना बहुत जरूरी होता है ऑक्साइड्स के लेयर को। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है 17 नंबर, वन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स। तो कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये इंडोथर्मिक दिखा रहा है एवोल्यूशन, सॉरी ये एक्सोथर्मिक दिखा रहा है एवोल्यूशन, और एब्जॉर्प्शन में इंडोथर्मिक दिखा रहा है। ओके, एब्जॉर्प्शन का मतलब हीट का एब्जॉर्ब करना। ओके, तो 2 टाइप्स के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, कार्बन को जब ऑक्सीजन से आप बर्न करोगे तो फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी व्हाइल रेस्पिरेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी व्हाइल रेस्पिरेशन। तो हम लोग पढ़े ना अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, ठीक है, या फिर आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, तो बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के बर्निंग से जो रेस्पिरेशन के दौरान बनता है वो एनर्जी बनता है, जिसका हम लोग यूज़ अपने पूरे बॉडी के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर्स क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो बच्चों व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो स्लैक्टलाइम बनता है। मैंने बताया था ना, क्विकलाइम जब रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या बनाएगा, स्लैक्टलाइम, CaO+H2O, और बनाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH2, दैट इज स्लैक्टलाइम। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विकलाइम। तो क्विकलाइम का दूसरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इसकी फॉर्मूला है CaO। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लैक्टलाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो देखिए फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों बनेगा। हम लोगों ने स्टडी में देखा, जब हम लोगों ने स्टडी किया था चैप्टर का, तो उस समय हम लोगों ने देखा भी था कि जब फेरस सल्फेट को हमने हीट किया था तो फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड सभी फॉर्म हुआ था। ओके,
फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया था, फेरस सल्फेट। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग इन फेरस सल्फेट। तो इसे हम डिकम्पोजिशन कहेंगे क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान ऐसा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो डिकम्पोज तो होगा ही। अब थर्मल डिकम्पोजिशन, चूंकि आप हीट दे रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, और जब हम थर्मल दे रहे हैं तो इंडोथर्मिक भी होगा, क्योंकि इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो हीट को लेगा तभी तो वो रिएक्शन करेगा, ब्रेक करेगा। इट मीन्स ए बी सी सारे ऑप्शन जो होंगे करेक्ट होंगे। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर हीटिंग इज लाइम स्टोन। तो बच्चों लाइम स्टोन को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ओके, CaO। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट अंडर सनलाइट। तो बच्चों जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के अंदर पुट करते हैं तो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। ओके, याद रखेंगे ऑप्शन ए आई थिंक करेक्ट होगा, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। नीचे दिया है सिल्वर मेटल और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नहीं बनेंगे। ओके, सिल्वर क्लोराइड है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेंगे और सिल्वर मेटल बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन लीड नाइट्रेट इज पुट अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बच्चों लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड भी बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगा। लीड नाइट्रेट है तो बिल्कुल बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन गैस भी फॉर्म होगा। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है ऑप्शंस। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड लाइम वाटर। तो बच्चों जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर का कलर जो होता है टर्न कर लेता है, मिल्की कलर हो जाता है। ठीक है ना, क्यों ऐसा होता है बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है आप लोगों की एग्जाम में 1 मार्क्स में, तो याद रखेंगे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। बच्चों जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग सनलाइट के से एक्सपोज कराते हैं तो ब्रोमीन गैस बनता है। याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड है तो 100% ब्रोमीन गैस बनेगी, ना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्योंकि आप देख रहे हो ना AgBr है तो AgBr से कौन सा गैस बनेगा, ब्रोमीन बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन इसमें कंस्टिट्यूट है। ओके, नेक्स्ट है विच मेटल इज डिस्प्लेस व्हेन लीड इज पुट इन द सॉल्यूशन कॉपर क्लोराइड। अब हमें डिस्कस करना होगा कि यहाँ पे लीड ज़्यादा एक्टिव है या कॉपर ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो विच मेटल इज डिस्प्लेस व्हेन लीड इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो बच्चों कॉपर जो होगा ये क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। ओके, इट मीन्स लीड जो होगा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन लीड मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो लीड क्लोराइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा बच्चों, लीड क्लोराइड, क्योंकि लीड ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, तो अपना वो प्रोडक्ट बना लेगा। विच मेटल इज डिस्प्लेस व्हेन जिंक मेटल इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बच्चों कॉपर निकलेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इट मीन्स हमसे पूछा जा रहा है कौन सा मेटल बाहर निकलेगा, तो बच्चों कॉपर बाहर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बच्चों जब सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग बेरियम क्लोराइड का डालेंगे तो क्या होगा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा बच्चों, बेरियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से मिक्स करेंगे तो आई थिंक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा और यहाँ पे आयन के एक्सचेंज होंगे। ओके, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, पक्का फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे आपका बेरियम क्लोराइड है, दोनों के आयंस टूटेंगे तो सोडियम सल्फेट है, सॉरी, तो यहाँ पे दोनों के आयंस टूटेंगे तो बेरियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सल्फेट बनाएंगे, सोडियम सल्फेट नहीं बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन कॉपर मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो बच्चों कॉपर को जब हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन डिप कराएंगे तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, किससे, जिंक से, तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। नेक्स्ट सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए जिंक जो है कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, ठीक है ना, बड़ा हेल्प करेगा। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को फटाफट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देके जिंक सल्फेट बनाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाई आर द आर्टिकल मेड ऑफ आयरन पेंटेड टू प्रिवेंट
रस्ट। बच्चों पेंट अगर कर देंगे ना तो क्या होगा कि वो एयर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, रस्ट से बचाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन मैंने लिखा है पेंट प्रिवेंट आयरन आर्टिकल टू कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। ऑप्शन बी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज रेंसिडिटी। ठीक है ना, रेंसिडिटी आपने पढ़ा था ना कि फूड खराब हो जाते हैं, कैसे खराब हो जाते हैं, फूड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन फूड जो होते हैं इसके वजह से रेंसिडिटी होता है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। तो बच्चों हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट अगर ऐड कर दें तो रेंसिडिटी से भोजन को बचाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये आपका वन वर्ड आंसर वाला क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज फ्लश्ड इन बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स। अभी मैंने पढ़ा है ना रेंसिडिटी में एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट में इसमें नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। ओके, अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच एन एटम मॉलिक्यूल आयन गेन ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। ओके, जिसमें कोई एटम मॉलिक्यूल आयन जो है ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच एन एटम मॉलिक्यूलर आयन लॉसेज ऑक्सीजन। अगर लॉस कर रहे हैं तो रिडक्शन रिएक्शन होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। रस्ट का जो केमिकल नेम है आयरन ऑक्साइड है। ठीक है ना, Fe2O3.XH2O। क्या बोलेंगे, Fe2O3.XH2O, दैट इज आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है विच सबस्टांस डज गेट ऑक्सीडाइज इन रेंसिडिटी। तो फैट जो होते हैं मौजूद, ठीक है ना, फूड में वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि फूड में मौजूद फैट जो होते हैं बच्चों ऑक्सीडाइज होते हैं। अगला प्रश्न है इन विच रिएक्शन जनरली हीट इज अबॉल्व। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। अगला है इन विच रिएक्शन जनरली हीट इज अब्जॉर्ब। अभी मैंने बताया था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हीट एब्जॉर्ब होगा, वेयर कम्बिनेशन में हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा। ओके, हीट निकलना एक्सोथर्मिक, ये आपका इंडोथर्मिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट है विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिंट इंप्रेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पेपर। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं। ओके, ये सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं। अगला है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। बच्चों क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। तो बच्चों लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लैक्ट लाइम। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है COH का होल 2। अगला प्रश्न है विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड व्हाइट वॉशिंग। तो बच्चों व्हाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं जिसको हम लोग स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज रेंसिडिटी। तो बच्चों स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड का क्या होना है, स्पॉइल हो जाना, बर्बाद हो जाना ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट प्रेजेंट इन देम इज कॉल्ड रेंसिडिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोरोजन ऑफ मेटल। तो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल because of formation of layer of respective oxide, sulfide etc over them is called corrosion of metal. Okay, सब डेफिनेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं सिंपल वे में इसको स्टडी करके आगे बढ़ रहा हूं। ओके, अगला प्रश्न है वाई सिल्वर मेटल अपीयर ब्लैक इन इफ केप्ट फॉर सम डेज। ठीक है, तो देखो बच्चों सिल्वर मेटल क्या होता है, ब्लैक प्रतीत होने लगता है। रीजन क्या कि सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर से क्या करते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं और लेयर ऑफ सल्फाइड उस पर बन जाता है। ठीक है, जिस वजह से उसका कलर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट है वाई इट इज एडवाइजेबल टू शो द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस व्हेन राइटिंग इन ए केमिकल इक्वेशन। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसे, थोड़े ना, नियम नहीं है, नियम नहीं है कि हम सॉलिड लिक्विड गैस लिखें, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, अगर हम नहीं लिखेंगे ना तो थ्योरेटिकल हम समझा नहीं सकते हैं रिएक्शन को। तो मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस वगैरह लिखना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हम लोग रीड करके स्टडी कर सके कि कौन सा सब्सटेंस जो है किस स्टेट में है, उनका क्या फिजिकल स्टेट है यहाँ पर। ओके, अगला प्रश्न है वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एटम का क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एक एटम या आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगला प्रश्न है विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में के रूप में। ठीक है, ओके, स्लैक्ट लाइम जिसे आप कहते हो। व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया है एंडोथर्मिक। फिर देखो एक्सोथर्मिक आ गया, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अबॉल्व आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैंने
गलती लिख दिया ना, हमसे एक्सोथर्मिक पूछा है, तो केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एवॉल्व, ओके, हीट इवॉल्व हो रहा है इज कॉल्ड, इंडो नहीं होगा बच्चों, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होते हैं, ना कि इंडो। इंडो में तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट द केमिकल फार्मूला। बच्चों क्विक लाइम CO होता है, ये वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं और स्लैक लाइम बना रहे हैं COH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है वेन कैल्शियम, आपको ना रिएक्शन लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में लोग फंस जाते हैं, इसे प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करेंगे हम लोग। वेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, वाटर बना रहा है। अगला प्रश्न है कोल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों कोल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हीट बनाता है। नेक्स्ट है वाटर इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन गैस, तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो वाटर बना रहा है, तो हमने लिखा है H2+O2 गिव्स टू H2O, तो बैलेंस करके लिखे हैं। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल बी द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज पुट अंडर इलेक्ट्रोलिसिस, बच्चों वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज कराते हैं बाहर, ठीक है, टूट जाता है वाटर। अगला है व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड इन डिकम्पोज इनटू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर क्विक लाइम बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और अंतिम प्रश्न है राइट द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। तो देखो बच्चों ये फेरस सल्फेट है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी। शुरू में भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन देखा था। तो इस तरह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है बच्चों। तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव और पूरे चैप्टर। मैं अब चैप्टर 2 एसिड बेस साल्ट स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो मस्ती करो, एंजॉय करो, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ओके। थैंक यू।